प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से पेरेंट्स परेशान। ट्यूशन और एडमिशन फीस में भी भारी इजाफा। पेरेंट्स ने कहा 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो रहा मुश्किल। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दवाइयों की हुई कमी। कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी पूरी नहीं मिलती दवाइयां। मरीजों को दवाई ना मिलने से होती है दिक्कतें। यमुना पार में मेट्रो कनेक्टिविटी की मांग तेज। शास्त्री पार्क से यमुना बैंक तक मेट्रो रूट की जरूरत। लोगों ने सरकार से की मांग, इस रूट का भी बनाया जाए प्रोजेक्ट। क्राइम ब्रांच ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 5 लाख रुपए नकद बरामद। पुलिस आरोपी आरिफ की तलाश में जुटी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आईएमए ने किया गर्भ संस्कार कार्यक्रम आयोजित। डॉक्टरों ने बताया गर्भावस्था में अच्छे संस्कारों का महत्व। आईएमए अध्यक्ष राधा जैन ने दी महिलाओं को जागरूक करने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ने का मुद्दा कोई नया नहीं है और नया सेशन 2025 से 26 आते ही एक बार फिर यह मसला गर्मा गया है। खासतौर पर पूर्वी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे पेरेंट्स काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस साल फीस में भारी इजाफा किया गया है और वो भी मनमाने तरीके से। पेरेंट्स का कहना है कि शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त आदेश देने के बावजूद भी स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं। चाहे छोटे क्लासेस हो या बड़े, सभी में एडमिशन फीस से लेकर ट्यूशन फीस तक में बढ़ोतरी की गई है। कुछ स्कूलों में ट्यूशन फीस में 1000 से 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे मिडिल क्लास परिवारों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। एक सिंगल मदर ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और इस साल फीस में इतनी बढ़ोतरी की गई है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। जब उन्होंने स्कूल को अपनी आर्थिक स्थिति बताई तब भी कोई राहत नहीं दी गई। अभिभावकों की मांग है कि शिक्षा विभाग को इस मसले पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। फीस बढ़ा दी है, अननेसेसरी फीस बढ़ा दी, अननेसेसरी फीस बढ़ा रहे हैं अपनी। सिंपल सी बात है, या तो अपना अकाउंट भी चेंज करा लिया इन्होंने। पहले आईसीआईसी बैंक में फीस करते थे, अब एचडीएफसी इन्होंने कर दिया है, जो भी अपनी मर्जी से हो। और बिना अननेसेसरी, बिना इन्फॉर्मेशन के एक बच्चे का हर महीने का 1500 समथिंग इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने। और इनसे एक चीज़ डिमांड करी हमने कि जैसे सिंगल मदर हैं, ये पूजा गुप्ता सिंगल मदर है, 2 बच्चे इसी क्लास में पढ़ते हैं, इसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें फ़ीस में कंसेशन कर दो। तो इन्होंने मुंह पे मना कर दिया कि फ़ीस में कोई कंसेशन नहीं होता यहाँ पर। और रही सिंगल मदर के लिए, उसके लिए आप एप्लीकेशन दे दो। हमने एप्लीकेशन दी तो कह रही है कि 1.5 महीने का टाइम लगेगा, तब हम बताएंगे। अभी आप पे करो स्कूल की फ़ीस। मैम फीस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना है। तो अब नहीं पढ़ाना तो फिर कुछ भी नहीं। तो स्कूल क्या कह रहे हैं? स्कूल तो कुछ नहीं कह रहा है, अब देखते हैं क्या कहता है। और एप्लीकेशन दे के आए हैं। क्यों नहीं पड़ता मैम, हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है। साल ही कराया ना उन्होंने, 3 साल बाद, 2-3 साल बाद किया है। मैंने पर मंथ की फ़ीस में 500 समथिंग का। मैडम 2 चीज़ देखी जाती है, यदि पढ़ाई ठीक है और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि टीचर पूरा बच्चे के साथ सपोर्टिव है हर चीज़ में, तो उसमें इतना थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आप देख रहे हो। महंगाई कहाँ जा रही है, तो थोड़ा बहुत स्कूल यदि ले भी रहा है तो कोई इसमें इतनी वो नहीं है। प्रॉब्लम ऐसी जैसे आजकल बड़ा चल रहा है, पेपर में भी चल रहा था, तो मैं देख रहा था कि भाई मनमानी फ़ीस वसूली जा रही है। एडमिशन के नाम पर जो है डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं, एकेडमिक्स जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा था कि भाई अगर स्कूल की तरफ से कोई रिबेट मिल जाए तो इससे जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे आराम मिल जाएगा। इस साल कितनी फीस बढ़ाई गई है, बढ़ी है या नहीं? इस साल मेरी बेटी पहली क्लास से दूसरी क्लास में गई है, तो फीस बढ़ाने की जहाँ तक बात है, फीस में ऐसा कोई इजाफा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हर साल 10 से 20% फीस तो बढ़ती है। क्या है यहाँ पर? फीस तो ठीक ही है, एवरेज है हर स्कूलों से। बट जो ओवरऑल है मंथली तो कमी है, यहाँ पे 5000 होगा आई थिंक। बट जो ओवरऑल तो सारे स्कूल का तो बढ़ा हुआ है। आप लोग उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। आई थिंक 10% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है।
हर साल इंक्रीमेंट किया जाता है? हाँ, हर साल होता है। कितना तकरीबन कितना परसेंट आता है इसमें? देखिए, मेरी डॉटर तो अभी पढ़ रही है 3 साल से। पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था, इंक्रीमेंट इसी साल कराया इन्होंने। पहले तो नॉर्मली फीस थी, इस बार भी फीस नॉर्मल ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ की फीस। दिल्ली सरकार के अस्पताल में दवाइयों की कमी का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है और बड़े बड़े अस्पतालों में दवाइयों की कमी एक बार फिर देखने को मिल रही है। सरकार बदलने के बावजूद भी अस्पताल की हालत पहले जैसी ही बनी हुई है। ऐसे में हमने यमुना पार के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल का जायजा लिया, जहां तीमारदार का कहना था कि कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी दवाइयां पूरी नहीं मिलती, ना ही यहां सभी तरह की जांच हो रही है। हम जांच बाहर से खुद ही करा रहे हैं और दवाइयों के लिए भी 2-2 घंटे लाइन में लगने के बाद पता चलता है कि दवाइयां पूरी नहीं है। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मरीजों का भी कहना था कि दवाइयां ना मिलने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। भीड़ बहुत है, भीड़ ज़्यादा है, घबराहट होती है, कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ी मुश्किल से दवाई लेनी पड़ती है। कई भाई तो पैसे दे के लेते हैं। दवाई तो खैर पूरी मिली है। नहीं, हमने सारे बाहर से करवाए, लिख के अब डेट दे रखी है हमें 16 अप्रैल की, और वो हमें टेस्ट चाहिए पहले। लापरवाही कहते मशीनें नहीं है जी, आप RMN ले जाओ। वहाँ हमने दिखाया काफ़ी महीने, एंड में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। दवाइयाँ मिल रही हैं, ऐसी मिल रही हैं, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं। 2 घंटा आगे खड़े एक ड्रॉप मिली है बस। हाँ, एक ही लिखी थी जी का आई हूँ, और मतलब अभी तक पर्चा नहीं काटा। उन्होंने खिड़की बंद कर दिया, अपना फोन पे लगे रहते हैं और उठ के मतलब बाथरूम टॉयलेट बार जा रहे हैं, और जैसे उनके टाइम हो गया 12 बज गए तो बंद करके चले जाते हैं। दवाई में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब दवाई में भी बहुत परेशानी हो रही है। लाजपत नगर से साकेत तक मेट्रो रूट को मंजूरी मिलने के बाद अब यमुना पार के लोग भी अपने क्षेत्र में मेट्रो सुविधा की उम्मीद जता रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने गांधीनगर में लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अगर शास्त्री पार्क से यमुना बैंक के बीच मेट्रो चलाई जाए तो उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुना पार को अक्सर सुविधाओं के मामले में नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि यहाँ की आबादी को भी सुगम यातायात की उतनी ही ज़रूरत है। गीता कॉलोनी के लोगों ने कहा कि मेट्रो चलने से ऑटो चालकों की मनमानी से छुटकारा मिलेगा और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। वहीं शकरपुर के निवासियों ने कहा कि इस इलाके को यमुना बैंक से अगर शास्त्री पार्क तक मेट्रो मिल जाए तो आना जाना आसान हो जाएगा। इससे लोग पिंक लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर हमें कृष्णानगर या फिर शिव विहार मेट्रो स्टेशन जाना हो तो हमें पिंक लाइन का इस्तेमाल करना होता है। लोगों की सरकार से मांग है कि इस रूट को प्राथमिकता दी जाए ताकि यमुना पार के लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल सके। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपने बताया अभी, मेट्रो चलनी चाहिए, इधर कंजस्टेड एरिया है। मैं आपका ध्यान एक बार आज से कुछ साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। अंदाजन 10-1 साल पहले हमें याद है खुरेजी के पास मंडी की सफाई करी गई थी, वहाँ कोई एनक्रोचमेंट थी, वहाँ सब हटाया गया था। तो ये पता लगा था कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है शास्त्री नगर से, जो वहाँ से होता हुआ आगे जाएगा। वो सब काम हो गए, वो किताबों में रह गए और चले गए। चलो कोई बात नहीं, जो गया सो गया। अब जो ये प्रोजेक्ट जो भी बन रहा है नए सिरे से, एक ट्रांस जमुना की तरफ भी, जो कि हमारी भी पूरी ज़िंदगी यहाँ निकल रही है, और प्रशासन ट्रांस जमुना को हमारे यहाँ इग्नोर क्यों करता है? अगर वहाँ लाजपत नगर उधर शुरू कर रहा है तो पैरेलल अपने आप ही यहाँ शुरू कर देने से नीड तो यहाँ भी है। ये जो छोटी मेट्रो साकेत से शुरू हुई है, इससे हम लोगों की भी उम्मीदें जाग गई हैं, क्योंकि देखिए ना, जैसे पिंक लाइन वाली है इनकी, वो उस तरफ से सारा कवर करती है, लेकिन यहाँ यमुना बैंक तक आई हुई है मेट्रो। तो यमुना बैंक से अगर पुष्टे के राही, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस पर मेट्रो के पिलर खड़े हो सकते हैं, तो वो गीता कॉलोनी भी कवर करेगा, शकरपुर भी कवर करेगा और गांधीनगर तक एंटर करेगा। देखिए, एक अच्छा सुझाव है। जनता की भारी डिमांड को देखते हुए छोटे छोटे कॉरिडोर में मैं तो ये कहूँगा कि पूरी ईस्ट दिल्ली, जिस तरीके से मयूर विहार से लेकर शाहजहाँ तक और आसपास के जितने भी कंजेस्टेड एरिया, उनके पास एक ऐसा कॉरिडोर बनना चाहिए कि जो जमुना पार वालों के लिए बहुत अच्छी एक सुविधा होनी चाहिए। गांधीनगर का जो कि ऑल इंडिया से लोग आते हैं, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, कृष्णानगर, इसके आसपास के क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ना चाहिए और छोटे छोटे कॉरिडोर बनाने चाहिए और हर 5 मिनट या 10 मिनट की सर्विस पे होनी चाहिए।
बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये तो अगर हमारी ये लाइन जो है विशाली वाली और ये सीलमपुर वाली लाइन मिल जाती है, ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन, तो बहुत लोगों को बहुत सुविधा होगी इस बात के लिए। जैसे इन्होंने साकेत से लाजपत नगर शुरू करा है, अगर ये हो जाए तो यमुना पार वालों को बहुत इसमें फ़ायदा होगा। और शिव विहार वाली ऑलरेडी उसके साथ कनेक्टिविटी है उसके साथ, और ये हो जाएगा तो लोग जो यहाँ से उतरते हैं वहाँ भागते हैं, उसमें एक तो ट्रैफिक का जो है बीच में ट्रैफिक का जो प्लान है वो बिल्कुल थोड़ा रुक जाएगा उस हिसाब से। और मैं तो ये चाहूँगा कि बहुत अच्छा सुझाव है। बहुत सहूलियत हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी पहले बसें चला करती थी, वो उससे काफ़ी सहूलियत, बस बंद कर दी, उससे लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और जो कि अगर मेट्रो चल जाएगी तो ये लोगों के लिए एक बेहतर अच्छा साबित होगी। अभी कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अभी बहुत दिक्कत है, बसें लेट आती हैं। जो मिनी बस पहले मेट्रो चलती थी वो बंद कर दी गई है। गाड़ी वगैरह कोई और बस आती नहीं इस रूट पे, कोई बस नहीं है डायरेक्ट यहाँ से शास्त्री पार्क से और यमुना बैंक तक कोई बस नहीं है। लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है ऑटो से। ऑटो वाले फिर ज़्यादा पैसे लेते हैं, फिर लोगों को एक दो घंटे हो जाते हैं। तो अगर ये मेट्रो बन जाएगी तो यहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बेहद आवश्यकता है। यदि छोटे रूट पर मेट्रो अगर हमारे क्षेत्र में सकरपुर क्षेत्र से विशेषकर, और ये जो पुस्ता रोड से है, इससे अगर मेट्रो प्रस्तावित की जाती है, छोटे रूट करी जाती है, कड़कड़डुमा की तरफ को भी अगर ये निकल जाती है तो बहुत फ़ायदा होगा। सार्वजनिक जो परिवहन व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार आएगा, और जो ये लोड है निजी वाहनों का उस पर भी लगाम लगेगी। और मैं अगर यदि छोटे रूट पर मेट्रो चलाने की योजना आती है तो मैं तो इसका स्वागत करूँ। बोल रही हूँ कि छोटे रूट की जो मेट्रो है ये स्टार्ट हो रही कह रहे हैं चलाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और जाम वाम से सब फ्री हो जाएंगे। क्राइम ब्रांच की टीम ने जीटीबी एनक्लेव में हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 लाख रुपए नगद मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पीड़ित का पड़ोसी है। क्राइम ब्रांच की डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जयंती साहू और सचिन माथुर के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया जीटीबी एनक्लेव के जनता फ्लैट में रहने वाले पीड़ित मुकेश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह वृंदावन दर्शन के लिए गए थे और जब वापस लौटे तो उनके घर के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। घर में रखे 4 से 5 लाख रुपए और ज्वेलरी चोरी हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर जयंती को पकड़ा और पूछताछ की। उसने बताया कि उसने सचिन माथुर और तस्लीम के साथ मिलकर चोरी की थी। इसके बाद सचिन माथुर को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चोरी की ज्वेलरी को बेच दी, जिससे उन्हें 12,75,000 रुपए मिले। पुलिस ने 5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। अब पुलिस आरोपी आरिफ की तलाश कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पूर्वी दिल्ली ब्रांच की ओर से सोमवार को गर्भ संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुचारिता जैन और डॉक्टर रजनी मित्तल ने गर्भ संस्कार के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कैसे एक महिला के गर्भकालीन अनुभव और वातावरण का असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। अध्यक्ष डॉक्टर राधा जैन ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को ये समझाना है कि गर्भावस्था के दौरान अच्छे संस्कार और सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है। डॉक्टर ही वह पहले व्यक्ति होते हैं जो गर्भवती महिलाओं से मिलते हैं, इसलिए हमें उन्हें सही दिशा देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वहीं गांधीनगर के डीएवी स्कूल में भी विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया और इसका संदेश फैलाया। WHO की थीम है ये। WHO डे पे आज क्योंकि 7 अप्रैल है, दिस इज़ WHO डे, तो उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसलिए इस प्रोग्राम में हमने, क्योंकि गर्भ संस्कार इसीलिए रखा गया है कि जो हैप्पी बिगनिंग होती है वो गर्भ से ही स्टार्ट होती है। इनफैक्ट वो गर्भ के धारण से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है और पूरी प्रेगनेंसी ही वो उसका एक पार्ट है। और इसके साथ में हमारे इसमें गायनोकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन भी आ रहे हैं, क्योंकि हैप्पी बिगनिंग में जब हम बात करते हैं तो एक तो जो मदर का रोल होता है, जो वूम में बेबी है उसका, साथ में पीडियाट्रिशियन, जैसे ही बेबी निकलता है तो पीडियाट्रिशियन का रोल स्टार्ट हो जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के अभी तक जो हम मॉडर्न एरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हेल्दी बेबी हेल्दी मदर ड्यूरिंग एवरी प्रेगनेंसी, तो अगर खाली हेल्थ सब कुछ होती
तो हमें सड़कों पे पोस्टर लेके नहीं निकलना पड़ता। आरजी कार जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट जब कोई इंस्टेंस होता है, जब पार्लियामेंट पे अटैक होता है, क्योंकि बच्चे वो सब स्वस्थ है जो ये सब हरकतें कर रहे हैं। कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है। तो कहाँ पे कमी रह गई? कमी रह गई उसकी मोरालिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, ह्यूमन वैल्यूज़ में, जिनकी कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि हम खाली हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। आज मॉडर्न मेडिसिन में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई, लेकिन मोरालिटी कहीं ना कहीं गायब हो गई है इन सब चीज़ों में मॉडर्न एरा में, स्पेशली विद सोशल मीडिया कमिंग इन सो मच। इतना सारा बच्चों का एक्सपोजर है। बेसिक जो हम वेस्टर्न मेडिसिन है, जो नॉर्मली हम लोग कॉमनली सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी एक कंसेप्ट है फीटल प्रोग्रामिंग का। पर फीटल प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोएक्टिव नहीं है। वो चीज़ों को बचाना चाहते हैं कि ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए तो वो ना हो जाए। उसकी सारी शुरुआत ही डर से होती है। लेकिन जो गर्भ संस्कार है ये बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव संस्कार है। मतलब हम लोग का तो पुराना है, एंशिएंट रिचुअल है। शकरपुर के सुंदर ब्लॉक के पार्क की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई थी। बच्चों के खेलने की जगह पर धूल उड़ती रहती थी और हरियाली पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद इस दिशा में सुधार की शुरुआत हुई है। स्थानीय पार्षद रामकिशोर शर्मा ने पार्क में पानी की मोटर लगवाने का वादा किया था, जिसे अब उन्होंने पूरा कर दिया है। उन्होंने बताया कि एमसीडी की ओर से फंड नहीं मिल पा रहा है। बावजूद इसके उन्होंने उद्योगपतियों से चंदा लेकर पार्क में बोरिंग करवाई और पानी की मोटर लगवाई है। पार्षद रामकिशोर शर्मा का कहना है कि फंड की कमी के चलते कई काम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन वे जनता की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि इस मोटर की मदद से अब पार्क में रोजाना पानी डाला जाएगा, जिससे धूल की समस्या खत्म होगी और पौधे लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि पार्क फिर से हरा भरा बन सके। हमारी समस्या कुछ वर्षों से ये थी कि यहाँ पर पार्क में एक छोटा सा पार्क है मोहल्ले का, और उसके अंदर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने अपने नगर सेवक रामकिशोर जी से एक बार बोला कि हमने कहा भाई साहब ये ज़रा छोटे से पार्क में हमारे समरसीवर करवा दिया जाए। तो उन्होंने हमारी इस विनती को स्वीकारा। कह रहे भाई मैं इसमें जल्दी से जल्दी संज्ञान लेता हूँ और करवाता हूँ। आज वो दिन आपके सामने है कि यहाँ पर भाई साहब समरसीवर चल रहा है, हमारा चालू हो गया कार्यक्रम, और हमें खुशी है कि इस पार्क में अब पेड़ वेड़ लगेंगे, थोड़ा बच्चे भी खेलेंगे। बड़ी समस्या थी कि इसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से पूरे इसमें धूल मिट्टी उड़ती थी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसमें पेड़ पौधे लगाया भी करता था, तो बिना पानी के वो पेड़ पौधे मर जाया करते थे। ब्लॉक के RW, सुंदर ब्लॉक के RW मिस्टर रविंद्र भाटी जी हैं जो इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे, जब से नगर सेवक जी चुनाव जीते थे। इन्होंने प्रयास किया कि भाई इसमें एक पानी की व्यवस्था हो जाए। हालांकि MCD पे फंड नहीं है, परंतु उन्होंने एक दानी दातार को पकड़ा कि भाई चलो आप ये पुण्य का काम करो। लोग कुएँ लगवाते हैं, बावड़ी बनवाते हैं, तो हमारे सिंगल साहब हैं, उन्होंने उसके लिए स्वीकृति दी, और धन्यवाद कहते हैं रामकिशोर शर्मा जी का। ये जल का काम ये एक ईश्वरीय कार्य आशीर्वाद से जो होते हैं वो उसके होते हैं। तो आज जो है हमारी तरफ से 13 तुझको अर्पण वाली भावना के साथ ये कार्य संपन्न करवा रहे हैं। संजय पार्क में पिछले 2 साल से पानी नहीं था। जैसे ही मैं चुनाव जीत कर आया, इन्होंने वहाँ भी एक समरसेबल लगवाया। एक यहाँ के लिए कहा, इन्होंने तुरंत तैयार हो गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी पर हर आदमी दान करने के लिए तैयार है। लेने वाला चाहिए, देने वाले बहुत हैं। ये सारे लोग आज इस बात के लिए खुश हैं कि रामकिशोर जी ने वो गीत नहीं गाया जो पुराने वाले लोग गाते थे, फंड नहीं है मैं क्या करूं। लोग काम चाहते हैं। आज बच्चे के माँ बाप 90% चाहते हैं, उन्हें ये मतलब नहीं है आप कितनी देर पढ़ते हो। 90% लाने के बाद वो कहते हैं वेल डन। तो मैं 90% देना चाहता हूँ इस क्षेत्र को, कैसे दूं ये मेरा काम है। प्रीत विहार पुलिस ने 2 जुआरियों केतन पाल और शंभू भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस को C ब्लॉक पार्क नागराज मार्ग प्रीत विहार में ताश के साथ जुआ खेलते हुए 2 आरोपियों का पता चला। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। आरोपी के पास से 52 ताश के पत्ते और 1540 रुपए नगद बरामद हुए हैं। केतन पाल और शंभू भारद्वाज दोनों ही दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके खिलाफ पहले कोई गंभीर अपराध नहीं था। हालांकि शंभू भारद्वाज पर एक पिछला अपराध दर्ज था।
पतझड़ के इस मौसम में सफाई कर्मचारियों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बढ़ता प्रदूषण और धूल उनकी समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पार्षद मोनिका पंत ने इन कर्मचारियों को N95 मास्क वितरित किए। पार्षद ने बताया कि इस समय धूल और सड़कों पर पड़े पत्तों की सफाई में कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हो रही थी, इसीलिए इन्हें मास्क दिए गए ताकि उन्हें सफाई करते समय कोई परेशानी ना हो। वहीं कर्मचारियों ने भी पार्षद का धन्यवाद किया और कहा कि मास्क पहनकर सफाई करना उनके लिए राहत की बात होगी। आप जैसा कि जानते हैं कि पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा दिल्ली की जनता शिकार है। आज ये हमारे सारे स्वच्छता प्रहरी हैं नगर निगम के, जो कि दिन रात धूल और पतझड़ के मौसम में सफाई में लगे रहते हैं। कर हम लोग ने ये मुहिम चलाई है कि हमारे स्वच्छता प्रहरी स्वस्थ रहें और बीमारियों से बचें। तो यही कि मुझे लगा था कि स्वच्छता अधिकारी जो हैं इनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए कि मास्क पहन के अगर काम करेंगे तो इनकी हेल्थ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हमने ये काम शुरू किया। अच्छा लग रहा है हमें, हमारे कर्मचारी भी हैं जो उनको भी अच्छा लगेगा। भाई सबको मास्क दिया गया है तो किसी को मिट्टी धूल की परेशानी नहीं होने वाला है। ये बहुत फायदेमंद होता है ये, क्यों इससे खांसी खुर्रा कुछ नहीं होएगा, मिट्टी धूल अंदर नहीं जाएंगे किसी। मैम यहाँ मास्क जो बांटे गए हैं कर्मचारियों का धूल मिट्टी का काम है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। धूल मिट्टी का वैसे भी बदबू का काम जो होता है तो हमें लगता है कि इससे बहुत फायदा होगा कर्मचारियों को। दिक्कतें होती है बिना मास्क के अगर काम करते? हाँ जी, धूल मिट्टी का काम तो है जी, झाड़ू लगाते हैं, धूल मिट्टी कूड़ा उठाने का काम है। कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन से मंदिर मार्ग तक सड़क पर हुए अवैध कब्जों को हटाया गया। इससे लंबा जाम लगता था। स्थानीय पार्षद संदीप कपूर ने दक्षिण जोन और डीसी के साथ मिलकर इन कब्जों को हटाया। संदीप कपूर ने बताया कि ये अभियान लगातार चलता रहेगा क्योंकि रेहड़ी पटरी पर अवैध दुकानें लग रही हैं, जिससे जाम बढ़ रहा है। अब उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लगातार शाहदरा दक्षिणी जोन में एंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। रोज 4 से 6 ट्रक जो है वो सुबह 10 बजे और दोपहर को 3 बजे किसी न किसी वार्ड में जाते हैं। जो सड़कों पे मेन रोड्स पे जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। मेरा सभी निवासियों से निवेदन है कि सड़कों के ऊपर की एंक्रोचमेंट खुद हटा ले, नहीं तो जब एनसीडी लेके जाती है जुर्माना भी होता है, सामान का नुकसान भी होता है। इससे बचे, जनता को आवागमन के लिए खुला स्पेस दें और सड़कों पे एंक्रोचमेंट ना। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।